तुला राशि वालों, आखिर कब समाप्त होगा आपके जीवन से शनि का प्रकोप? आपके जीवन में शनि की वजह से हो रही है परेशानी या किसी अन्य ग्रह के कारण हैं आप परेशान? विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और तुला राशि वालों, फरवरी और मार्च के महीने में शनिदेव के प्रभाव के कारण कौन सी विशेष परिस्थितियां आपके जीवन में बनने जा रही हैं? कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके बनेंगे? किन क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित सफलता देखने को मिलेगी? विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि की, तो शनि को न्याय और कर्म का फलदाता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। तुला राशि वालों, शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लेनेट बनते हैं। शनि आपके सुख भाव, चतुर्थ भाव जो कि भूमि, संपत्ति, वाहन, आपकी सुख सुविधा, घर का इन्वायरमेंट, चौथे भाव के, और पंचम भाव जो कि प्रेम संबंध, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भाव फिफ्थ हाउस होता है। आपकी बुद्धि, डिसीजन का जो भाव होता है वह फिफ्थ हाउस होता है। तो चौथे और पांचवें भाव के स्वामी होकर शनिदेव का गोचर पिछले लगभग 2.5 वर्षों से आपके पंचम भाव में ही चल रहा था। लेकिन शनिदेव अब अपनी 2.5 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने के बाद 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके छठे भाव जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव है उसमें इनका गोचर होगा। लेकिन उससे पहले जो बचा हुआ समय है, जब यह वीडियो आपको मिल रही है तब से लेकर 29 मार्च तक आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आप क्या प्लानिंग करें इस पर भी विचार करेंगे। तो तुला राशि वालों, शनिदेव का गोचर पंचम भाव से आपके लिए हो रहा है। मूल त्रिकोण की राशि में ये विराजमान है और आपके लिए सस राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह समय व्यक्तिगत तौर पर यदि देखा जाए तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। फरवरी और मार्च के महीने में आप देख पाएंगे कि आपकी डिसीजन पावर बढ़ेगी। असमंजस की जो लगातार स्थितियों के साथ आप चल रहे थे उन स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। किसी नई चीज, नई स्किल्स को सीखने का आप प्रयास करेंगे। आपके जीवन में फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए समय बेहद ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान यदि कोई कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको भरपूर प्रयास करना चाहिए। 29 मार्च 2025 के पहले पहले शनिदेव की कृपा से आपके एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो ऐसे एग्जाम जो कि टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर चीज़ें बेहतर रहने वाली हैं। कुछ तुला राशि वालों के जीवन में ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप 29 मार्च 2025 से पहले पहले अपने पढ़ाई लिखाई में कुछ चेंज करें। हो सकता है कि आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज करने की तरफ आप सोच सकते हैं। ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यह समय आपके सुख सुविधा में वृद्धि कराने वाला होगा। यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में यदि आप संपत्ति से जुड़े कार्य करना चाहते हैं तो उन कार्यों में अब आपको गति देखने को मिलेगी। आपके जीवन से अवरोध दूर होंगे। मकान, वाहन, चल अचल संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होने जा रहा है, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। वही पारिवारिक जीवन भी इस टाइम फ्रेम के दौरान काफी शानदार रहेगा। परिवार के लोगों के बीच में सामंजस्य यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आपके सुखों में वृद्धि होने जा रही है। जिस कार्य को अभी तक आप सोच रहे थे, कार्य बनते बनते आपके रुक जा रहे थे, लेकिन यहां से अब आप एक नए ट्रैक पर चलेंगे। हाँ, एक बात जरूर रहेगी तुला राशि वालों कि आप ये महसूस करेंगे इन 2 महीनों में कि आपका भाग्य जो है वो कमजोर है। और जो मैंने कहा था किस ग्रह की वजह से आपके जीवन में ज्यादा परेशानी चल रही है, वो है देवगुरु बृहस्पति। हालांकि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं बनते, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर चल रहा है वो आपके अष्टम भाव से चल रहा है। तो इसकी वजह से आपके जीवन में भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिल रहा है ना। लेकिन अगर आप प्रयास करते रहते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है, देखिए शनि आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से। तो यहाँ पर नो डाउट आपने ये महसूस किया है पिछले 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में लगभग आपने ये महसूस किया है कि आप बिजनेस कर रहे थे, व्यापार अच्छा खासा आपका चल रहा था, लेकिन अचानक से आपके व्यापार में डाउनफॉल आ गया। आपके प्रयास करने के बावजूद भी व्यापार आपका अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है, कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, उसकी स्पीड धीमी हो गई है। इन सभी चिंताओं से अब आप मुक्त होने वाले हैं। आपके व्यापार में भी गति देखने को मिलेगी। साथ ही आप देखेंगे कि कार्यस्थल पर आपका मन लगेगा। जो चुनौतियां थी, जो असफलताएं
समस्याएं आपको मिल रही थी उनसे आप बाहर निकलेंगे और साथ ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा, यानी कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभाव यहाँ पर बहुत अच्छा आपके लिए होने जा रहा है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो तुला लग्न और तुला राशि वालों, आप इस समय अवधि के दौरान काफी ज्यादा स्पष्टवादी हो जाएंगे। अभी तक जो डिसीजन इन डिसीजन की स्थिति में थे तो उन स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे, लेकिन सप्तम भाव में इनकी नीच की दृष्टि है। तो आपके लिए फरवरी और मार्च के महीने में मेरे तरफ से गोचर के आधार पर यही सलाह रहेगी कि आप किसी भी प्रकार के बहुत बड़े निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कोई आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपको सामने से कोई ऑफर आ रहा है जहां पर आपका लिक्विड मनी लगना है, तो थोड़ा सहजता के साथ में आगे बढ़िएगा, आपके साथ चीटिंग हो जाएगी। जाते जाते शनिदेव कहीं ना कहीं से आपको एक धक्का सा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, है ना, पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या ऑलरेडी आप पार्टनरशिप में हैं, तो थोड़ी बहुत चुनौतियां आपके लिए रहेंगी। तो आप कोई बहुत बड़े डिसीजंस बिजनेस को लेकर अभी मत लीजिएगा। जिस तरीके से आपका बिजनेस चल रहा है, आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो आप बिल्कुल सहजता के साथ में आगे बढ़िए, प्लानिंग करते जाइए। लेकिन 29 मार्च के बाद ज्यादा बेटर टाइम आपके लिए होगा जहां से आप उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। हालांकि काम कारोबार के लिहाज से थोड़ा सा धीमापन आपको देखने को मिलने जा रहा है। इसके अतिरिक्त दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, तो इसको लेकर थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं तो विदेशी भूमि के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है, विदेश जाने का योग बनेगा। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आप सोने चांदी आभूषण में भी पैसा निवेश कर सकते हैं फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष तंत्र मंत्र आदि के अंदर काम कर रहे हैं, रिसर्च के डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। अब धीरे धीरे करके आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी और नो डाउट इस समय अवधि के दौरान आपके परिवार में खुशहाली रहेगी, परिवार के सदस्यों में वृद्धि होने के संकेत, परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब यहां पर क्या है कि जब शनि जैसा प्लैनेट 5th हाउस में विराजमान है और शनि की दृष्टि 11th हाउस पर है, ऐसी स्थिति में क्या होगी कि सोशल सर्कल से कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सोशली आपको इन्वॉल्व नहीं होना। अगर आप इंडिविजुअल स्वयं को समेट कर चलते हैं, अपने कार्य पर फोकस करते हैं, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे और लाभ में भी वृद्धि होगी, ठीक है। आप कमीशन से जुड़े हुए काम, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े कार्य, इन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली। अगर आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है, रुका हुआ है, आप प्रयास कीजिए, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी में लाभ मिल रहा है, प्रमोशन मिलने के चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। ये जो 2 महीने रहेंगे ये आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाले हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया हैं, समाज के अंदर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, कुछ चीजों में थोड़ा सा आप पीछे रह जाएंगे, कई बार अपनी बात को आप कहने में पीछे रह सकते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति बन सकती है आपके साथ में। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपको संपत्ति भी मिलेगी, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था उसमें भी सफलता मिलेगी, दरिद्रता का मुंह आपको नहीं देखना पड़ेगा, चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली। हाँ, एक बात और, स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए या आप स्वयं तुला राशि के हैं, कोई कार्य आप कर रहे हैं, ठीक है, इन 2 महीनों में लगातार आपने किसी कार्य को बनाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया, अब आपका मन जो है आप हार रहे हैं अपने आप से कि अब ये कार्य नहीं होगा। बिल्कुल ये गलती नहीं करना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए, चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर इमोशनल बेवकूफ नहीं बनना है। कुछ लोग आपको इमोशनली निगेटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं, तो थोड़ा इमोशनल होकर डिसीजंस अपने लाइफ के अंदर आपको नहीं लेना है, ठीक है। और हाँ, जीवन साथी के साथ में नो डाउट आप प्रेम करने वाले होंगे, लेकिन अपने आप में खोए रहें, ऐसी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। सोशल लाइफ में अच्छा तो है, लेकिन मेरे तरफ से यही रहेगा कि जब 11th हाउस को सैटर्न जैसा प्लेनेट या मंगल जब भी 11th हाउस पर कहीं पर भी एस्पेक्ट कर रहे हो तो व्यक्ति को सोशल सर्कल में जाने से ज्यादा नुकसान होता है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कर्ज में दबे हुए हैं, कर्ज से बाहर निकलने का अवसर आपके लिए मिलेगा। इसके साथ में किसी भी प्रकार के रोग से आप ग्रसित थे तो रोग, बहुत भयंकर बड़े रोग आपको नहीं होने वाले हैं। लेकिन हाँ, आपको अपने खान पान को नियंत्रित जरूर रखने की आवश्यकता है, वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है, इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं तो ये 2 महीनों में आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शनिदेव 2 चीज़ों से आपको बचा रहे हैं। पहला तो गलत संगति में आपको नहीं जाना, अगर आप यंग एज में हैं, प्रेम संबंधों में भटकाव की स्थिति पैदा हो सकती है आपके साथ में, या जिस प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ में उसको आप चीट करने का अगर सोच रहे हैं तो ऐसी गलतियों से आपको बचने की आवश्यकता है। लाइफ में सही ट्रैक
पर चलने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बढ़िया रहेगा। किस ग्रह के कारण परेशानी चल रही है, मैंने आपको बताया देवगुरु बृहस्पति। देखिए, जब व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति का आशीर्वाद नहीं होता तो व्यक्ति को किस्मत का साथ नहीं मिलता, लक का साथ नहीं मिलता। तो बृहस्पति अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जो बेहतरीन तरीके से आपके जीवन में कहते हैं ना कि सही रास्ते पर, सही पटरी पर आपकी लाइफ कब चलेगी, वो 15 मई के बाद चलेगी, क्योंकि वहां से देवगुरु बृहस्पति जब नवम भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में बहार जरूर लेकर आने वाले होंगे। अब बात कर लेते हैं कि उपाय आपको क्या करना है। देखिए, तुला राशि वालों, उपाय के तौर पर शनि के मंत्रों का जप कीजिए, गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए आप। इसके साथ में थोड़ा सा अपने वाणी को संयमित रखिएगा, एग्रेशन से बचिएगा, क्योंकि इस दौरान आप में एग्रेशन बहुत ज्यादा